आप सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं विपिन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल विपिन मैथ्स पर। दोस्तों, आज की क्लास उनके लिए रामबाण साबित होगी जिनका यूपी पुलिस का एग्जाम है 30 अगस्त और 31 अगस्त को, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग मैथ के ऐसे सवाल सॉल्व करेंगे जो 23, 24, 25 अगस्त की फर्स्ट मीटिंग हो या सेकंड मीटिंग, जिनमें मैथ के क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो पूरी संभावना है कि वो क्वेश्चन 30, 31 में भी रिपीट होंगे। तो आइए बिना देरी के क्लास को करते हैं शुरू। और एक बात दोस्तों याद रखना कि जो अपने तरीके हैं वो कहीं भी आपको बुक में नहीं मिलेंगे। 100% दोस्तों, किसी भी सवाल को सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका क्या हो सकता है वो आप लोग देखना। देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, 90, 128, 144 का लासा ज्ञात करें। अधिकांश बच्चा लग जाएगा लासा लेने के चक्कर में। अगर जो बच्चा इस सवाल को सलीके से करेगा, कम से कम 1 मिनट खराब करेगा। मुश्किल से ये सवाल है 5 से 6 सेकंड का। देखो कैसे। हमें निकालना है एलसीएम 90, 128, 144 का। जो नंबर 90 से डिवाइड होगा वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। 9 से विभाज्यता का नियम हमें पता है कि अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो नंबर भी 9 से विभाज्य होगा। अब अपना ऑप्शन वही सही है जो 9 से डिवाइड है। तो करते हैं अंकों का योग। 7, 5, 12, 12, 6, 18, 4, 22। गलत। 7, 5, 12, 12, 5, 17, 17, 8, 25, 25 9 से विभाजित नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत। 7, 5, 12, 6, 18 ये 9 से कटता है, तो ये हो सकता है 7, 5, 12, 6, 18 और 2, 20, ये गलत। अब बिल्कुल कंफर्म है कि ऑप्शन नंबर सी ये सही है, 5760। बस ये सवाल खत्म। ये क्वेश्चन 23 अगस्त पहली शिफ्ट का बहुत बढ़िया सवाल। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4, 6, 7, 8 और 9 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है। और हर एक सेट में इस टाइप का सवाल जरूर आया है। तो आप ऐसे देखो कि इन नंबर से डिवाइड करने पर शेषफल बचता है 3। अगर हम नंबर से 3 माइनस कर दें तो वो नंबर जरूर कटता होगा 9 से। और 9 से विभाज्यता का नियम हमें पता है, अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो नंबर भी 9 से कटेगा। अब अपना ऑप्शन वही सही है जहां पर 3 कम करने पर वो नंबर डिवाइड हो जाए 9 से। 501 से 3 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 498। 9 को आप काट सकते हैं, 8, 4, 12, तो 12 को 9 नहीं विभाजित करता। ऑप्शन ए ये उत्तर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी 510 से 3 कम करेंगे तो ये आ जाएगा 507। 7, 5, 12, तो 12 को भी 9 डिवाइड नहीं करता, तो ऑप्शन बी गलत। 507 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 504। अंकों का योग 5, 4, 9, 9 को डिवाइड करता है, तो ऑप्शन नंबर सी ये सही हो सकता है। 504 से 3 कम तो ये आ जाएगा 501। अंकों का योग होगा 5, 1, 6, जो गलत है। बिल्कुल कंफर्म है कि इसका ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है, 507। तो दोस्तों, मुश्किल से ये सवाल था 5 या 6 सेकंड का। तो आपको पेपर में बस ऐसे ही करना है, एक एक सेकंड बचाना है दोस्तों। साथियों, अभी तक हर सेट में प्रॉफिट लॉस के इस टाइप से 1 से 2 सवाल आए हैं। बहुत ध्यान से देखना। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, उसे अभी भी क्रय मूल्य पर 44% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचता है तो लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो ध्यान रखना, सीपी से एमपी डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर हम सीपी के ऊपर लिखते हैं 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और एमपी में होगा 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। अब डिस्काउंट है 20%, 100 से 20 कम करेंगे तो यहां पे आएगा 80, और प्रॉफिट हो रहा है 44% का, तो 100 में 44 जोड़ेंगे तो 144। अगर हम 16 से डिवाइड कर दें तो यहां पर 5 और यहां पर 9, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो अंकित मूल्य है 9। करा अब कोई डिस्काउंट ना दे तो प्रॉफिट परसेंट कितना? 5 का सामान ये जाएगा 9 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 4 के बराबर। 4 का प्रॉफिट 5 पर, तो 100 पे कितना? गुणा करेंगे 100 से। 5 100 को डिवाइड करेगा 20 बार, और 20 का 4 में गुणा 80%, तो प्रॉफिट होगा 80% के बराबर। ऑप्शन नंबर डी ये सही है। इस क्वेश्चन को देख लो।
ये 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट का सवाल है। इस सवाल ने 100% बच्चों को परेशान किया होगा। बहुत बढ़िया सवाल है प्रॉफिट लॉस का। एक व्यापारी एक वस्तु को खुदरा विक्रेता को 20% छूट पर बेचता है, लेकिन डिलीवरी और पैकेजिंग के लिए रियायती मूल्य पर 10% शुल्क लेता है। खुदरा विक्रेता इसे 4092 रुपए अधिक में बेचता है, जिससे 25% का लाभ अर्जित होता है। तो व्यापारी ने वस्तु को किस कीमत पर अंकित किया था? बहुत गजब सवाल है। देखो भाई, इस सवाल को कैसे लगाएं। सबसे पहले आप ये निकालो कि खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य कितना रहा। तो उसे फायदा हुआ है 25% और उसने अधिक करके बेचा है 4092 रुपए। तो बिल्कुल एक बात पक्की है कि जो 25% की जो वैल्यू है वो 4092 रुपए के बराबर। अगर हम यहां से 100% की वैल्यू निकाल लें तो खुदरा विक्रेता के लिए क्रय मूल्य पता लग जाएगा। तो 25 का गुणा 4 में, तो यहां गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो यहां 8 और यहां 36, यहां 16,368 रुपए। खुदरा विक्रेता के लिए जो क्रय मूल्य है वो 16,368 रुपए। अब आप ऐसे देखो कि मान लो व्यापारी ने जो अंकित किया है वो 100 यूनिट के बराबर, तो उसे बेचा होगा 20% डिस्काउंट पर, मतलब 80 पर। अब ये छूट वाला मूल्य है 80, लेकिन इस पर करा कि 10% एक्स्ट्रा लेता है शुल्क, पैकेजिंग का और डिलीवरी का। तो 80 का 10% बनेगा 8 के बराबर। तो कुल मिला के ये बेचता होगा 88 में, जिसकी वैल्यू हमें पता है 16,368। तो ये 88 इकाई बराबर 16,368 रुपए। अब यहां से हम लोग निकालेंगे एक इकाई की वैल्यू। तो एक इकाई हम लोग निकालते हैं, तो सबसे पहले आप डिवाइड कर दो 11 से, ये जाएगा 8 बार। 8 इकाई बराबर, एक बार बचेगा 5 53, फिर जाएगा 4 बार, फिर बचेगा 9 और यहाँ 96, फिर जाएगा 8 बार, बचेगा 8, फिर जाएगा 8 बार, तो 1488 रुपए। अब 8 से आप फिर डिवाइड कर दो, तो एक इकाई की वैल्यू हमें पता लग जाएगी। एक इकाई बराबर 8 डिवाइड करेगा एक बार, बचेगा 6 68, फिर जाएगा 8 बार, फिर बचेगा 4 48, फिर जाएगा 6 बार। एक इकाई बराबर 186 रुपए। अंकित किया है 100 के बराबर। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 18,600 रुपए। यही इस सवाल का सही उत्तर। तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट। अच्छा सवाल था प्रॉफिट लॉस का। यह सवाल भी 24 अगस्त की सेकेंड मीटिंग का बहुत गजब सवाल है प्रॉफिट लॉस का। एक गांव के व्यापार मेले में एक आदमी 5,125 रुपए की कुल राशि में एक घोड़ा और एक ऊंट खरीदता है। उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। यदि वह दोनों जानवरों को समान मूल्य पर बेचता है तो सस्ते जानवर का क्रय मूल्य कितना था? बेहद खूबसूरत सवाल। और ये रहे आपके ऑप्शन। तो ऑप्शन से आपको लग गया होगा कि ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों को मिला के खरीदा है 5,125 में, और सस्ते जानवर की कीमत 6,900 कैसे हो सकती है या 8,500 कैसे हो सकती है? तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों गलत। अब हम लोग करते हैं सवाल को सलीके से। दोनों का मिला के जो क्रय मूल्य है 5,125 रुपए। यहां हमने लिखा घोड़ा, यहां ऊंट। अगर इनके सीपी का रेशियो पता लग जाए तो सवाल में फिर कुछ नहीं, आप सीधे रेशियो में बांट के आप निकाल सकते हैं कि घोड़ा की कीमत कितनी और ऊंट की कीमत कितनी। तो रेशियो के लिए हमें दिया है घोड़े को 25% के लाभ पर, तो घोड़े को हमने दिखाया x से, तो h इंटू 125 बराबर, परसेंट हमने नहीं लिखा क्योंकि परसेंट से परसेंट हो जाएगा कैंसिल। ऊंट को हमने दिखाया कैमल मतलब c से, c इंटू 20% की हानि, तो वैल्यू 80% के बराबर। यहाँ ले लो रेशियो, 5 से डिवाइड करेंगे, ये 16 ये 25, तो घोड़े का क्रय मूल्य आएगा 16 के बराबर और ऊंट का क्रय मूल्य आएगा 25 के बराबर। अब केवल हमें 16 रेशियो 25 इसमें बांटना है 5,125 रुपए, और यहाँ से हमें पता लग गया कि जो कम कीमत पर खरीदा है जो सस्ता जानवर है वो घोड़ा है। हमें घोड़े की कीमत निकालनी है। 25 में 16 जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगी 41 के बराबर। 41 इकाई बराबर 5,125 रुपए।
अब आप यहाँ से निकालो 1 इकाई बराबर, 1 इकाई की वैल्यू निकालेंगे तो भाग जाएगा 1 बार, और यहाँ पर बचेगा 10, हो जाएगा 102, फिर जाएगा 2 बार, 41 दूनी 82, और ये फिर बचेगा 20, 205, फिर जाएगा 5 बार। तो 1 इकाई बराबर 125 रुपए के बराबर। गुणा की कीमत निकालनी है और ये है 16 के बराबर, तो गुणा कर दो आप 16 से। 125 में 16 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1600, और 25 में 16 का गुणा 400, 2000 रुपए। तो घोड़े की कीमत है 2000 रुपए, यही सस्ता है। ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट। साथियों, इस सवाल को देखना बहुत ध्यान से। 24 अगस्त की सेकेंड मीटिंग में पूछा गया सवाल है एवरेज से, और हर एक सेट में इस टाइप का सवाल जरूर आया है। एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था। अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो जाता है, तो उसके रनों का नया औसत क्या है? तो आप ये देखो कि 65वीं पारी में टोटल कितने रन शिफ्ट हुए हैं 64 पारियों तक के। तो आप ऐसे देखेंगे कि 2 रन एक पारी से कम हो गए, और कम हुए हैं 64 पारियों से, तो टोटल आएंगे 128 रन 65वीं पारी में, और यही एवरेज है 65 पारियों के बाद का। मतलब जो नया एवरेज है वो 128 रन 65 पारियों तक का। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 64 पारियों का औसत कितना था, तो 128 में 2 जोड़ेंगे 130, तो ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट है, 128 रन। हर सेट में रिपीट हो रहा है इस टाइप का सवाल। केवल आपको मासा निकालना है 0.7, 0.35, 1.05 का। तो सबसे पहले हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.7 को 7/10, 0.35 को लिखेंगे 35/100, 1.05 को आप ऐसे लिख लो 105/100। आपको पता होगा कि भिन्नों का मासा बराबर अंशों का मासा बटे हरों का लासा। अगर आपने यहाँ पर सीधे सीधे मासा ले लिया 7, 35, 105, तो हो सकता है भाई आपका उत्तर गलत हो जाए। सबसे पहले आप शुद्ध भिन्न में ले आएंगे, मतलब लोएस्ट फॉर्म में लाए सबसे पहले। तो 7/10 ये तो वैसे ही रहेगा, 35/100 ये डिवाइड होगा 5 से, तो ये आ जाएगा 7/20। 5 से ये डिवाइड करेंगे तो 21/20। अब सही है। अब हमें इसका चाहिए मासा, तो अंशों का मासा 7, 7, 21, इसका मासा आएगा 7। 10, 20 और 20, इसका हमें लेना है एलसीएम, तो ये आएगा 20। 7/20 इसको करते सॉल्व, तो गुणा कर दो आप 5 से, तो नीचे बन जाएगा 100। 7 का 5 में गुणा 35/100 है, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट 0.35। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं सवाल नंबर 8 पर। 3 कारों की गति का अनुपात 3:4:6 है। इन कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात क्या है? तो आप ऐसे मान लो कि पहले वाली कार की चाल है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी कार है उसकी स्पीड मान लो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीसरे कार की 6 किलोमीटर प्रति घंटा। करा समान दूरी तय करने में लगने वाला समय 3, 4, 6, इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो समान दूरी हमने मान ली 12 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर जाने में लगा समय, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 घंटे, और यहाँ से आएंगे 3 घंटे, यहाँ से आएंगे 2 घंटे, तो रेशियो बनेगा 4:3:2। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही है। साथियों, प्रबल संभावना आने की इस टाइप के सवाल की 30 और 31 अगस्त को 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक की दर पर 4,840 रुपए हो जाने वाली मूल राशि क्या होगी? तो रेट है 10%, टाइम है 2 साल, इसकी इफेक्टिव रेट बनेगी 21%। हमें पता है अमाउंट, तो हो जाएगा 121% की वैल्यू, और ये वैल्यू हमें पता है 4,840 रुपए। 121 का 4 गुना होता है 484, तो 1% आएगा 40 रुपए के बराबर। प्रिंसिपल होता है 100%, 2 जीरो यहाँ चिपकाएंगे, 2 जीरो यहाँ पे, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 4,000 रुपए।
4,000 रुपए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट। 25 अगस्त की सेकेंड मीटिंग का ये सवाल है। 60% बच्चा या तो इसको छोड़ के आया है या तो गलत करके आया है। बहुत बेहतरीन सवाल है। एक विद्यार्थी ने 6 प्रश्न पत्रों की परीक्षा दी। प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक एक समान है। इन प्रश्न पत्रों में उसके प्राप्तांक 5:6:7:8:9 और रेशियो 10 के अनुपात में है। कुल मिलाकर उसने 60% अंक प्राप्त किए। उसने कितने प्रश्न पत्रों में अधिकतम अंकों के 60% से कम अंक प्राप्त किए? बहुत गजब सवाल। आप एक काम करो कि हमें एवरेज पता है 60% अंक, तो आप इन रेशियो से आप ले लो औसत 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसका ले लो आप रेशियो। तो रेशियो आएगा 7 और 8 के बीच में, मतलब 7.5 नंबर करीब। तो 7.5 ये शो करेगा 60% को। 60% अंक से कम अंक प्राप्त किए, तो जहां पे नंबर 7.5 से कम है तो वहीं पर उसके टोटल नंबर आएंगे 60% से कम। तो 7.5 से कम है, ये 5, ये 6, ये 7। तो 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर उसके 60% से कम नंबर आएंगे। तो बस ये सवाल खत्म, ऑप्शन नंबर ए ये सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ परसेंट ज्ञात करें। तो ऐसे देखो आप, 300 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो लिखेंगे 300 एसपी बराबर 500 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर, तो 500 सीपी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 3 एसपी इक्वल टू 5 सीपी। एक वस्तु का विक्रय मूल्य आएगा 5 के बराबर, एक वस्तु का क्रय मूल्य 3 के बराबर। तो सीपी से एसपी का हमें रेशियो मिल जाएगा 3:5। कुल मिला के 3 का सामान ये बेच रहे 5 में, तो फायदा हो गया 2 के बराबर। 2 का फायदा 3 पर, तो 100 पे कितना गुणा करेंगे 100 से, 200/3, तो ये आ जाएगा 66.2/3%। तो लाभ हो जाएगा 66.2/3%। ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट। 24 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ सवाल है। टाइम स्पीड डिस्टेंस से 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 29 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति की रेलगाड़ी में सवार एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार करती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो आप ऐसे लिखेंगे कि दूरी बराबर 4 गुना समय। ध्यान रखना, अगर धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को तेज रेलगाड़ी पार करती है तो हमें लंबाई पता चलेगी तेज गति वाली रेलगाड़ी की, और वह दूरी तय करेगी अपनी लंबाई के बराबर जब एक व्यक्ति को पार करेगी। तो L बराबर दूरी बराबर 4, यह सापेक्ष चाल काम करेगी। तो 29 में जोड़ेंगे 25, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहे हैं, तो यह आएगा 54। गुणा करेंगे 5/18 से, तो चाल कन्वर्ट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। कितने सेकंड में पार करती है? 6 सेकंड में। तो 6 18 को डिवाइड करेगा 3 बार, 3 54 को डिवाइड कर देगा 18 बार, 18 का 5 में गुणा 90 मीटर। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई है 90 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए ये सही है। देख लो दोस्तों, ये चोर पुलिस वाला सवाल ये आया था 24 अगस्त की सेकेंड मीटिंग में। बहुत मुमकिन है कि इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल जाए 30 और 31 अगस्त में भी। 250 मीटर की दूरी से एक पुलिसकर्मी द्वारा एक चोर को देखा जाता है। जब पुलिसकर्मी पीछा करने लगता है तो चोर भी भागने लगता है। यदि चोर की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो और पुलिसकर्मी की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो चोर के पकड़े जाने से पहले वह कितनी दूर तक भागा होगा? तो यहां से एक बात बिल्कुल फिक्स है कि जितनी देर भागेगा चोर उतनी देर भागेगा पुलिस वाला। अगर टाइम बराबर है तो स्पीड का रेशियो वही होगा, या डिस्टेंस का रेशियो वही होगा जो स्पीड का रेशियो है। हम लोग यहां पर ऐसे लिख लो आप, ये पुलिसकर्मी और ये चोर, दोनों की स्पीड का रेशियो ले लो। चोर भागता है 16 किलोमीटर प्रति घंटा से और पुलिस वाला भागता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। रेशियो लेंगे तो रेशियो आ जाएगा 5:4। ध्यान रखना, अगर टाइम बराबर
तो ये रेशियो, ये डिस्टेंस का भी रेशियो है और स्पीड का भी रेशियो है। तो पुलिसकर्मी पकड़ेगा तभी जब चोर से ज्यादा भागेगा 250 मीटर, यहाँ पर 1 यूनिट, तो 1 इकाई की वैल्यू 250 मीटर। हमें चोर द्वारा चलेगी दूरी ज्ञात करनी है। चोर द्वारा चलेगी दूरी 4 इकाई के बराबर, तो 4 में गुणा करेंगे 250 से, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर। तो चोर भागा होगा 1000 मीटर, तो ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। टाइम एंड वर्क का ये टाइप आपको 100% परेशान कर सकता है। सबसे पहले आप वीडियो को रोकना और खुद से करने की कोशिश करना, बाद में देखना आप सॉल्यूशन। सवाल नंबर 14, ए और बी मिलकर एक कार्य को 40 दिनों में कर सकते हैं। ए 24 दिनों तक कार्य करने के बाद बी शेष कार्य को अकेले 54 दिनों में पूरा करता है। बी अकेले पूरे काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? दोनों मिलकर कार्य को करते हैं 40 दिनों में, तो टोटल वर्क हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी का 40 दिनों का काम। ए 24 दिनों तक कार्य करता है। अगर इस बात को हम ऐसे लिख लें कि 40A प्लस 40B बराबर ए ने किया 24 दिन तक काम, शेष कार्य को बी ने पूरा कर दिया 54 दिन में, तो बी का 54 दिन का काम 54B। 24A माइनस करेंगे तो आ जाएगा 16A बराबर 40 को माइनस करेंगे वहां पर तो आएगा 14B। 2 से कर दो डिवाइड, तो ये रहेगा 8A बराबर 7B। तो यहां से A की इफिशियंसी पता लग गई 7 के बराबर और B की इफिशियंसी 8 के बराबर। टोटल वर्क अब हम लोग निकाल सकते हैं 7 प्लस 8, 8 7 15, 15 में 40 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 600 यूनिट। तो टोटल वर्क हम लोगों ने निकाल लिया 600 इकाई। अब ये काम हमें करवाना है अकेले बी से, तो बी की क्षमता से दे दो भाग। 600 बटे बी की इफिशियंसी है 8 के बराबर, तो 8 से डिवाइड करेंगे जाएगा 7 बार, 4 0 तो बचेगा 40, फिर काट देगा 5 बार। तो बी अकेले इसी कार्य को कर देगा 75 दिन में पूरा। तो अपना यही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल करेक्ट है। यूपी पुलिस के हर सेट में इस टाइप का सवाल जरूर आया है, तो देखना बहुत ध्यान से। एक ट्रेन जिसकी गति 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 9 सेकंड में एक खंबा और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि जो ट्रेन की चाल है मीटर प्रति सेकंड में 67.5 किलोमीटर प्रति घंटा, इंटू करना पड़ेगा 5/18 से, तो चाल कन्वर्ट हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो चिपकाएंगे, 5 इसको डिवाइड करेगा 36 बार। आप 9 से डिवाइड कर दो तो ये आएगा 7 बार 63, बचेगा 4, 45 9 बचे 45 और ये 4, तो 75/4 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें पता है कि ट्रेन 9 सेकंड में एक खंबे को पार करती है, तो खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी और 29 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। अगर 9 सेकंड यहाँ से माइनस कर दें तो आएगा 20 सेकंड, तो रेलगाड़ी 20 सेकंड में उतना जाती होगी जितनी प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो ट्रेन द्वारा 20 सेकंड में चली गई दूरी, यही प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो 4 20 को डिवाइड करेगा 5 बार, 75 में 5 का गुणा कराएंगे तो ये 25, हाथ में 2, 5 7 35 और 2 37, 375 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 375 मीटर, तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने 15 सवाल किए। हमें पूरी उम्मीद है कि अगर आपने ये 15 सवाल देख लिए तो आप जब 30-31 तारीख को पेपर देने जाएंगे यूपी पुलिस का, तो सर जी 8 से 10 क्वेश्चन आपको इस टाइप के जरूर मिलेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत मोहब्बतें, बहुत प्यार।